पब्लिक के पास केवल 12% ही है। कितना? 12%। जो भी अच्छा शेयर होता है, जो भी आगे जाने का दम रखता है, उस कंपनी का शेयर पब्लिक के पास बहुत कम देखने को मिलता है। अभी इस कंपनी का शेयर चल रहा है भैया 223। कंपैरिजन हमने देखा इस कंपनी का कि इस कंपनी का कंपैरिजन किन किन कंपनियों के साथ है। तो कंपैरिजन में उन कंपनियों के शेयर 6000 से भी ऊपर चल रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये कंपनी भैया आने वाले टाइम पे 2200 तक जाने का दम रखती है, और उससे भी ज़्यादा आने वाले टाइम में। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में भेल भी कहा जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की हम बात कर लेते हैं कि भैया कंपनी का जो है वो बिजनेस क्या है। तो कंपनी जो है पावर सेक्टर के इक्विपमेंट को बनाने का काम करती है। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूं। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अब हम कंपनी की प्रोफाइल पे कि प्रोफाइल क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये कंपनी की प्रोफाइल है। ठीक है, इस प्रोफाइल में अपन पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी राइट टाइम है या नहीं है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, ये भी हम समझेंगे। और अगर आपने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो कितने पे खरीद रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया है? भेल। ठीक है, ये वही कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भेल। मार्केट कैप अगर हम देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप है भैया 77,897 करोड़ का। इतनी बड़ी ये कंपनी है। अगर कंपनी के ऊपर कर्जे की अगर हम बात करें तो 9,128 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो ये इतनी बड़ी कंपनी है और इतना कर्जा है, मतलब 1% से थोड़ा ज़्यादा है। किसी भी कंपनी के ऊपर उसके मार्केट कैप से कम 2 या 3% का अगर कर्जा हो तो वो नॉर्मल है। ठीक है, 2 या 3%, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक भी चलता है। लेकिन कई कंपनियां ऐसी है जिनका मार्केट कैप, अगर मान लो मार्केट कैप उनका 5,000 का है और उन पर कर्जा 10,000 का है। ठीक है, तो वो कंपनियां नहीं चल पाएगी, ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगी, उनका शेयर ज़्यादा चल नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, समझ रहे हो। वहीं कंपनी के हाई और लो की हम बात कर लें, एक साल के अंदर कंपनी ने 136 का लो लगाया है और 335 का हाई है इसका। ठीक है, करंट प्राइस अभी कितना चल रहा है भैया? 224। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी दिख रही है वो देख लीजिए आप, 69 रुपये 50 पैसे की। ठीक है, पीई क्या दिख रहा है? 175। आरओई देख लीजिए 1.13%। आरओसी को देख लीजिए 3.37। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये बात आप ध्यान रखना, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि भैया कंपनी जो है प्रॉफिट बना भी रही है या नहीं बना रही है। तो कंपनी प्रॉफिट बना रही है। और सबसे अच्छी बात, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है भैया? ये देखिए 63% की तो प्रमोटर के पास ही होल्डिंग है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी देखने को मिल रही है तो ये देख लीजिए, प्रॉफिट में ग्रोथ 2.80% की हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये की है। ठीक है, अब चलते हैं अपन कंपैरिजन वाले सेक्शन में कि इस कंपनी का जो है कंपैरिजन किन कंपनियों के साथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो भाई साहब ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है, आप क्लियर देख सकते हो 1 से लेके 7 नंबर तक की ये कंपनियां हमें दिख रही है, जिसमें 5वें नंबर पर ये है भेल। ठीक है, 6ठे नंबर पर सुजलोन का भी नाम इसमें इंक्लूड है। अगर इन सभी कंपनियों के शेयर प्राइस को अगर आप देखोगे तो आप देखिए कितना हाई है। ये देखिए 6,000 से ऊपर है। ये देखिए 6,736, 6,680। ठीक है, उसके बाद एक और ये
11,782, मतलब इन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इसका कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर अभी हम भेल की अगर हम बात करें तो भेल का जो शेयर है भैया वो 223 पे चल रहा है। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम पे इसका शेयर किस प्राइस को छुएगा या किस प्राइस पे जा सकता है, सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहीं अगर इन सारी कंपनियों की पीई की अगर हम बात करें तो ये देखिए पीई वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा और हाई पी किसका है भैया, भेल का ही दिख रहा है। ये देखिए 175। ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जिस भी कंपनी का पीई ज़्यादा हो, समझ लो उस कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर की डिमांड हो रही है मार्केट में। उसी कंपनी का पी हाई होगा जिसके शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में, लोग बहुत ज़्यादा इसको खरीद रहे हैं। ठीक है, अब अगर बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं तो ये नीचे तो जाएगा नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है ऊपर ही जाएगा। दो तरीके से शेयर ऊपर जाता है, एक या तो ज़्यादा डिमांड हो शेयर की तो ऊपर जाएगा, दूसरा या तो कंपनी ग्रो करे तो ऊपर जाएगा। तो कंपनी तो भैया प्रॉफिट कर ही रही है। ठीक है, आगे हम और बढ़ते हैं अगले सेक्शन पे, प्रॉफिट और लॉस वाला सीन समझ लेते हैं। ठीक है, कि कंपनी भैया प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2013 से लेके 2014 का हमें सीन दिख रहा है। ये देखिए 2013 से लेके ये 2014 सेल्स की अगर हम बात करें 2013 में कुछ ज़्यादा थी, वहीं धीरे धीरे सेल्स इसकी कम हुई 2021 तक, लेकिन 22 में आके इसने वापस से वापसी कर ली। ठीक है, 22, 23, 24 वापस से इसने अपने सेल्स में वापसी कर ली है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस में भी वही चीज़ है, धीरे धीरे इसके एक्सपेंसेस कम हुए 2022 तक। ठीक है, 20 तक वापस से फिर 20 से इसने इंक्रीज करना स्टार्ट करा। ठीक है, 20-22 से। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात कर लेते हैं, सबसे मेन पॉइंट कि भैया टैक्स पे करने से पहले कंपनी के पास कितना प्रॉफिट आया। तो 2013 से लेके तो 15 तक तो कंपनी प्रॉफिट में थी। ठीक है, 16 में लॉस करा। ठीक है, 17 में फिर से प्रॉफिट, 17 प्रॉफिट, 18 प्रॉफिट, 19 प्रॉफिट, 20 और 21 में कंपनी लॉस में थी। ठीक है, 22 से फिर वापस से इसने रिकवरी स्टार्ट करी और अभी कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट की हम बात कर लें, क्या नेट प्रॉफिट की टैक्स वेक्स सब कुछ जीएसटी सब कुछ काट के कंपनी के पास हाथ में कितना पैसा आया है, तो वही सीन है। आप देखिए 2022 से लेके 2024 तक कंपनी लगातार 3 साल से प्रॉफिट कर रही है, वहीं 20 और 21 में कंपनी लॉस में थी। ठीक है, इधर 16 में लॉस में थी, बाकी कंपनी ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबल बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगला बैलेंस शीट हम देख लेते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो 2013 से लेके 2024 का ये सीन है। इक्विटी कैपिटल की हम बात कर लें तो इक्विटी कैपिटल भाई साहब कंपनी का लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रिजर्वेज की अगर हम बात करें तो रिजर्वेज भी कुछ कुछ यहाँ पर कम हुआ है। ये देखिए यहाँ तक आते आते कम हुआ है ये। ठीक है, 2024 में और 2013 के मुकाबले अगर हम देखें तो रिजर्वेज कुछ कम हमें देखने को मिल रहा है। अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो अदर लाइबिलिटी का भी वही सीन है। अदर लाइबिलिटी पहले बढ़त में थी लेकिन अब कुछ कुछ कम होती हुई दिख रही है। 2024 में 26,493 थी, अभी सितंबर 2024 में 28,466, मतलब थोड़ा बहुत अब बढ़त कर रही है। ठीक है, और टोटल एसेट्स और लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पर क्लियर हमें दिख रहा है जितनी कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उतने ही कंपनी के पास एसेट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में तो ज़्यादा कुछ खास हमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। कंपनी ग्रो कर रही है धीरे धीरे। ठीक है, अपने सारे इक्विपमेंट में। अब बात आ जाती है सबसे मेन पॉइंट शेयर होल्डिंग की, कि भैया इस कंपनी का जो शेयर है उसको कौन कौन होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2021 से लेके 2024 तक, ये देखिए 2021 से लेके 2024 तक, 2021 में जो है प्रमोटर्स को अगर आप देखोगे तो 63.17 की होल्डिंग लेके बैठे थे।
ठीक है। वहीं 2024 में अगर हम देखें सितंबर तक, तो अभी भी प्रमोटर्स ऐसे के ऐसे ही हैं। प्रमोटर ने आज तक कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है, ठीक है, कुछ भी इंक्रीज नहीं करा है प्रमोटर ने, ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो एफआईआई भी है। एफआईआई ने 2021 में देखो 3%, फिर 4, फिर बढ़ाया, धीरे धीरे और बढ़ाया, इंक्रीज करा, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू, 23 से प्रॉफिट बुकिंग चालू। अब 24 मार्च में उन्होंने वापस से इंक्रीज करा है, ये देखिए वापस से खरीदना स्टार्ट करा। अभी सितंबर में 9.48% एफआईआई के पास है। हो सकता है एफआईआई अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हों, ठीक है। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई 2021 में भैया 13% की होल्डिंग लेके बैठे थे, ठीक है, 13.80। थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, वापस से इंक्रीज स्टार्ट, वापस से खरीदना स्टार्ट, ठीक है, 17%, ठीक है। उसके बाद 2024 में आते आते अभी उनके पास भैया 14.69% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास अगर हम देखें तो ये देखिए पब्लिक ने 2021 में 19.17% की थी, 22 में 20.17 की थी, ठीक है, फिर 22 आते आते 13% की हुई, ठीक है, फिर 12, ये देखिए, और अभी करंट में पब्लिक के पास आप ये देखिएगा 2022 में 20% की होल्डिंग थी पब्लिक के पास, अभी 2024 में आते आते पब्लिक के पास कितना है भैया, केवल 12.66। पब्लिक कौन, अपने जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, जैसे आप हो गए, मैं हो गया। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, एक बात सबसे मेन, ये शेयर होल्डिंग वाला सीन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा किसकी होल्डिंग है भैया, सबसे ज़्यादा है प्रमोटर की, ठीक है। उसके बाद किसकी है भैया, डीआईआई की, ठीक है। उसके बाद किसकी है, पब्लिक की, फिर एफआईआई, ठीक है। पब्लिक के पास केवल 12% ही है, कितना, 12%। तो जो भी अच्छा शेयर होता है, जो भी अच्छा शेयर होता है, जो भी आगे जाने का दम रखता है, उस कंपनी का शेयर पब्लिक के पास बहुत कम देखने को मिलता है। एक बात याद रखना, प्रमोटर ने आज तक इस शेयर में कुछ भी हरकत नहीं करी है। ये देखिए प्रमोटर ने आज तक कुछ भी इस शेयर में हरकत नहीं करी है। तो क्या ये कंपनी लॉस में जाएगी, इसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा? जी नहीं, इसका शेयर प्राइस भैया अर्श से फर्श तक जाने का दम रखता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं अब हम चार्ट पे कि इसका चार्ट क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी शेयर मार्केट की दुनिया में आप देख सकते हो 1 जुलाई 2002 में आई थी। उस टाइम पे इस कंपनी का लो 11 रुपये के आसपास था और हाई 12 रुपये के आसपास, ठीक है। उसके बाद लगातार इसने अप मूव दिए, वहाँ से फिर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, फिर अप मूव, ठीक है, वहाँ से फिर सीधा ये भैया अर्श से डायरेक्ट फर्श पे आ चुका है, आप देख सकते हो, ये वहाँ से सीधा यहाँ, फिर अप मूव, फिर डाउन, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सीन, यहाँ से फिर अप मूव हल्का सा, फिर डाउन। मैंने क्या बोला आपको, अर्श पे गई कंपनी, ठीक है, यहाँ से अर्श पे गई और सीधा फर्श पे आ गई। कितना हाई और लो है वो समझो। हाई अगर हम देखें तो ये ओवरऑल हाई है भैया कंपनी का, कितना, 388 है ना। और ओवरऑल लो कितना है, ओवरऑल लो तो यहाँ पर है, लेकिन हम ताज़ा ताज़ा लो देखते हैं कि भैया ताज़ा ताज़ा करंट लो कितना लगा रखा है। तो ये है कितना भैया, 18 रुपये के आसपास का सीन है, समझ रहे हो। अब कब आई थी ये कंपनी 18 रुपये के आसपास, ये देखिए 2020 में, ठीक है। अभी अभी अपन ने कंपनी की प्रोफाइल देखी, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देखा, 2021 में कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी थी, ठीक है। तो ये है भैया 2021 का सीन, वापस से यहाँ से स्टार्ट होता है 2021 लगभग इस कैंडल से, ठीक है। 2021 से वापस से कंपनी जब प्रॉफिट में आई, यहाँ से सीधा कंपनी ने अप मूव स्टार्ट देना स्टार्ट करा, नीचे कुछ भी नहीं है, हल्की सी केवल एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके बाद सीधा कितना हाई लगाया है वो देखिए, यहाँ तक गया है भैया, ये 365, 335, ठीक है।
वहाँ से वापस अब ये जो नीचे डाउनफॉल आप देख रहे हो, इसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। क्या कहते हैं? प्रॉफिट बुकिंग। अब जाके एफआईआई और डीआईआई या फिर पब्लिक प्रॉफिट बुकिंग कर रही है इस कंपनी में। समझ रहे हो? कंपनी 335 के हाई से सीधा लगभग 100 पॉइंट से भी ज़्यादा, लगभग 111 पॉइंट नीचे आ चुकी है, 223 के आसपास। ठीक है, अगर हम इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे समझे, ये देखिए, ये है 1 वीक का टाइम फ्रेम। हो सकता है कंपनी 100 ईएमए का सपोर्ट ले, लगभग 200 तक आए। ठीक है, 200 तक आए और उसके बाद यहाँ से वापस से पुल बैक लेने का स्टार्ट करें। ठीक है, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, मेरा पर्सनल ये मानना है। ठीक है, अभी इस कंपनी का शेयर कितना चल रहा है आप वो देखिए। अभी इस कंपनी का शेयर चल रहा है भैया 223। कंपैरिजन हमने देखा इस कंपनी का कि इस कंपनी का कंपैरिजन किन किन कंपनियों के साथ है, तो कंपैरिजन में उन कंपनियों के शेयर 6000 से भी ऊपर चल रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये कंपनी भैया आने वाले टाइम पे 2200 तक जाने का दम रखती है, और उससे भी ज़्यादा आने वाले टाइम में, है ना। अब ये आने वाला टाइम ऐसा नहीं है कि आज ही खरीदा और कल ही आ जाए। ठीक है, शेयर मार्केट है ये, यहाँ पर जो चार्ट है वो ऐसे ही चलता है, ऊपर जाएगा, थोड़ा गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। लेकिन ये जो ऊपर नीचे वाला जो सीन आपको दिखता है ना, इसको प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो आपको सीन दिख रहा है, ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग है। बाकी कंपनी में ऐसा कुछ भी हरकत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। इस कंपनी के शेयर आपने कितने पे बाय कर रखे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको शेयर मार्केट की सारी न्यूज़ और अपडेट मिलती रहेगी। हर कंपनी के बारे में आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगला वीडियो में किस कंपनी के बारे में बनाऊँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।